नमस्कार दोस्तों, जीसीएल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मार्केट में गिरावट है। बाजार आपको पता है पिछले 4 महीनों से आपको डरा रहा है और लगातार गिरता ही जा रहा है। आपके पोर्टफोलियो रेड हो चुके हैं। कई लोग बड़े परेशान हैं दोस्तों। मगर एक चीज बताइए दोस्तों, जब मार्केट गिरता है तो आप परेशान होते क्यों हैं? क्या आपका पोर्टफोलियो रेड में जाता है इसलिए आप परेशान होते हैं? या आप ये सोच के परेशान होते हैं कि ऊपर के लेवल पर हमने प्रॉफिट बुक नहीं किया? अगर आप परेशान होते हो, आपको डर लगता है, तो एक चीज मैं आपको बता दूं, मार्केट पहली बार नहीं गिर रहा है। जी हाँ, हो सकता है आपके मार्केट में आने के बाद बाजार पहली बार गिर रहा हो, मगर ये गिरावट कई बार हो चुकी है दोस्तों। और जिन लोगों ने इस गिरावट के अंदर स्टॉक मार्केट में अपॉर्चुनिटी ढूंढी दोस्तों, अच्छी कंपनियां ढूंढी, उन्होंने हमेशा वेल्थ बनाई है दोस्तों। तो आज दोस्तों इस गिरावट के अंदर हम 10 कंपनियां ऐसी डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ, जो हो सकता है मार्केट में जब रिकवरी आए तो ये कंपनियां भी रिकवरी कर जाए। कौन सी कंपनियां हैं दोस्तों? अलग अलग सेक्टर की कंपनियां हैं। तो चलिए उन कंपनियों को डिस्कस करते हैं, उनके बारे में बात करते हैं दोस्तों। कोई चार्ट नहीं बताऊंगा यहाँ पर। जी हाँ, कोई चार्ट नहीं बताऊंगा, मगर आप फिर भी पूरी कहानी समझ जाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि आप तक हर एक वीडियो समय पर पहुंच सके। तो सीधा मैं आपको लेके चलता हूं दोस्तों, कौन सी कंपनी है और वर्क क्या करती है। उससे पहले दोस्तों, ये जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, क्या पहले भी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है? तो डिस्क्लेमर दे दूं, यहाँ पर कोई बाय रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन एजुकेशन के लिए हम बना रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों एक चीज तो आपको याद ही होगी कि जब बाजार गिरता है, जब मार्केट में गिरावट होती है, तो डर सबको लगता है। सबको डर लगता है दोस्तों। ऐसा कोई इन्वेस्टर नहीं है जो नहीं डरता है, सभी को डर लगता है। मगर उस डर के पीछे जो अपॉर्चुनिटी छुपी होती है, हम कई बार उसको भूल जाते हैं और सिर्फ अपना सर पकड़कर बैठ जाते हैं दोस्तों कि हाय मेरे साथ क्या हो गया। मगर जो लोग इस डर में भी अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं दोस्तों, वो जब मार्केट रिकवर करता है, जैसा कि पहले भी बाजार ने कई बार किया है, किसी भी मार्केट के चार्ट को जब आप देखेंगे तो बहुत बार उस मार्केट के चार्ट में गिरावट आई है और उसने वापस रिबाउंड किया है हर एक उस लेवल से। ऐसा नहीं है कि मार्केट यहीं पर रहेगा। समय जरूर लग सकता है, टाइम लग सकता है। अगर आप 1929 की बात करें दोस्तों, तब भी मार्केट में हाहाकार मचा था और तब भी लोग घबरा गए थे। ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटो है, हो सकता है आपको थोड़ा धुंधला लगे, समझ में ना आए, मगर ये उस समय का स्टॉक मार्केट में हाहाकार जो मचा था दोस्तों, उसका फोटो है दोस्तों। उसके बाद हमने देखा 2008 में भी बाजार में बहुत बड़ी गिरावट हुई। ऐसा नहीं है कि गिरावट नहीं हुई। एसएनपी का अगर आप चार्ट देखेंगे तो ये देखिए, इतनी बड़ी गिरावट। ऐसा ही हमारा निफ्टी भी गिरा था दोस्तों, मगर धीरे धीरे मार्केट पूरा रिकवर कर गया दोस्तों। उसके बाद अगर मैं कहूं कि जब कोविड आया दोस्तों, वो तो शायद आपको याद ही होगा। बहुत सारे लोग कोविड के बाद मार्केट में आए 2020। जी हाँ, तब भी इस वायरस ने स्टॉक मार्केट को हिला दिया दोस्तों। और हमेशा, जी हाँ, ऐसा नहीं है, जब भी गिरावट आई है तब भी सबसे पहले स्टॉक मार्केट ही गिरता है, क्योंकि बुल और बियर दोस्तों यहीं पर है। अगर हम बात करें कि हर बार अपॉर्चुनिटी लेके आता है, तो 2008 याद कीजिए। जी हाँ, जो लोग 2008 में मार्केट में थे उनको याद होगा रिसेशंस। जी हाँ, लेमन ब्रदर्स क्राइसिस, तब भी दोस्तों मार्केट गिरा था और ये गिरावट एक अपॉर्चुनिटी लेके आई थी दोस्तों। जी हाँ, अपॉर्चुनिटी हमेशा लेके आती है। जब भी कोई गिरावट आती है तो वो अपॉर्चुनिटी लेके आती है दोस्तों। अगर आप बात करें 1989 की, अगर आप बात करें डॉट कॉम बबल 2001, अगर आप बात करें रिसेशंस 2008, या अगर बात करें 2020 कोविड, हर एक गिरावट के बाद देखिए, जब गिरा बाजार फिर टॉप बनाया, फिर गिरा बाजार बबल डॉट कॉम में, फिर गिरा और फिर एक टॉप बनाया, फिर 2008 में गिरा फिर टॉप बनाया, फिर 2020 में गिरा फिर टॉप बनाया। ऐसा नहीं है कि मार्केट वहीं रहा दोस्तों, ऐसा नहीं है। मगर जो लोग इस क्रैश के अंदर भी अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं और टाइम टू बाय होता है दोस्तों, ये उस समय दोस्तों याद रखिएगा, ये वही समय होता है जब स्टॉक मार्केट के अंदर एक सेल लगती है, जिसके बारे में मैं हमेशा कहता हूं कि जब स्टॉक मार्केट क्रैश होता है तो वो कहता है कि आज यहां पर सेल लगी है। और जो लोग उस सेल का आनंद ले पाते हैं, जो लोग उस सेल में पार्टिसिपेट कर पाते हैं, जो लोग उस मेले के भागीदार बनते हैं दोस्तों, अंत में दोस्तों जीत उन्हीं की होती है। तो आज जिन कंपनियों के बारे में मैं बात करने वाला हूं दोस्तों, उनको आप भी स्टडी कीजिए। मैंने कई बार स्टडी करा है और मैंने कई बार आपके सामने उन कंपनियों को रखा है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार आपके सामने उन कंपनियों को डिस्कस कर रहा हूं, मैंने कई बार डिस्कस कर लिया है। मगर क्या वहां पर अपॉर्चुनिटी बन रही है?
अगर बन रही है तो कैसे बन रही है। दोस्तों, जो भी कंपनी आपको अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, मैं उस पर डिटेल वीडियो जरूर बनाऊंगा दोस्तों। तो चलिए, सबसे पहली कंपनी एनटीपीसी। अब यहाँ पर अपॉर्चुनिटी बन रही है। ये एक एनर्जी बनाने वाली कंपनी है दोस्तों, चाहे ग्रीन हाइड्रोजन की बात करें, चाहे पावर प्लांट की बात करें। अभी तो कोल बेस्ड पावर प्लांट भी इस कंपनी के बहुत सारे चल रहे हैं दोस्तों। तो एक बिजली बनाने वाली कंपनी, पावर मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी, क्या आपको अपॉर्चुनिटी लग रही है यहाँ पर? क्योंकि आने वाले समय में पावर की डिमांड, जी हाँ, पावर की डिमांड, ये पी और डी बहुत तेजी से ऊपर जाने वाली है। पावर की डिमांड भी ऊपर जाएगा, पावर मैन्युफैक्चरिंग भी ऊपर जाएगा। तो आने वाला समय पावर की डिमांड रहेगी रहेगी। तो आप इस कंपनी को जरूर स्टडी कर सकते हो। दूसरी कंपनी भी एनर्जी से ही लेके आ रहा हूँ। दूसरी कंपनी है सुजलॉन विंड पावर। जी हाँ, ये विंड मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी, जो कि एक समय में 9 रुपए से हमें तेजी दिखा के 80 रुपए तक गई। अब जो करेक्शन आया है दोस्तों, क्या वो अपॉर्चुनिटी लेके आया है? अगर अपॉर्चुनिटी लगती है आपको, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप डिस्कस कर सकते हो। दोस्तों, मार्केट में गिरावट बार बार नहीं होगी। पिछले 4 साल से आप इस दिन का इंतजार कर रहे होंगे। 4 साल से ऐसा डिप पहली बार आया है, जो कि बहुत सस्टेनेबल डिप है। मतलब धीरे धीरे गिर रहा है, हर किसी को खरीदने का मौका मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि 4 जून की तरह स्टॉक मार्केट में वी शेप रिकवरी हमने देखी, गिरा ही नहीं, उससे पहले भाग गया दोस्तों, किसी को मौका ही नहीं दिया। मगर इस बार जो गिर रहा है, हर एक इंसान को ये मौका दे रहा है। तो सुजलॉन एनर्जी को भी आप आराम से स्टडी कर सकते। तीसरी कंपनी फार्मा से, और जिसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है दोस्तों, पूरा का पूरा बिजनेस, जी हाँ, भारत से ही आता है। ये पूरा का पूरा बिजनेस इंडिया से ही आता है, बाहर की कंट्री पर बहुत कम डिपेंडेंट है। ये एक इसकी बहुत बड़ी उपलब्धता है, या ये कह लीजिए बहुत बड़ी खासियत है दोस्तों। तो मैनकाइंड फार्मा, इस कंपनी को आप स्टडी कर सकते हो, इसके बारे में देख सकते हो। और अगर आप मुझसे स्टडी करवाना चाहते हो तो दोस्तों कमेंट बॉक्स खुला है आप ही लोगों के लिए। तीसरी कंपनी दोस्तों, बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। रिसेंटली आईपीओ आया था, अभी थोड़े दिन पहले ही इस कंपनी का आईपीओ आया था दोस्तों। और आईपीओ के बाद हमने देखा मार्केट की गिरावट के साथ ये भी गिर गया दोस्तों। मगर बजाज का ब्रांड है, बजाज का नाम है, और बिजनेस भी बहुत बड़ा है दोस्तों। तो इस कंपनी को आप आराम से स्टडी कर सकते हो। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इस समय मुझे लगता है सबसे बढ़िया है दोस्तों। देखिए, भागते हुए को तो कोई भी खरीदना चाह रहा था, आईपीओ में तो कोई भी पैसा लगाना चाह रहा था, मगर जब अपॉर्चुनिटी दे रहा है, जब बाजार गिर रहा है दोस्तों, तो फॉर्मूला लगाइए। मैंने हमेशा इस फॉर्मूले के बारे में आपके साथ बात की है, 30-30-30। देखिए, ये फॉर्मूला दोस्तों ना तो आपको डरने देगा, ना घबराने देगा। और इस फॉर्मूले के साथ जब आप काम करोगे 30%, 30%, 30%, तो हो सकता है आपको डर भी न लगे। हर एक गिरावट आपको जो है उसी हिसाब से मार्केट में एंट्री बनानी है। तो ये कंपनी दोस्तों बजाज हाउसिंग फाइनेंस। अब चलते हैं एक और एनर्जी सेक्टर की कंपनी, जी हाँ, सीईएससी। इस कंपनी के बारे में कई बार डिस्कस की है, बहुत ज्यादा डिस्कस की है। संदीप गोयनका ग्रुप की कंपनी है दोस्तों। पावर जनरेट करती है और पावर मैन्युफैक्चरिंग करती है। साथ ही साथ इसके बारे में मैंने आपको कई बार बताया भी है दोस्तों कि ये ग्रीन हाइड्रोजन में भी एंट्री बना चुकी है। तो एनर्जी वाली कंपनियां, जी हाँ, आप एनर्जी वाली कंपनियों पे जरूर फोकस कीजिए, क्योंकि एनर्जी एक ऐसी चीज है दोस्तों जिसकी डिमांड हमेशा रहेगी। डिमांड और सप्लाई का खेल है सारा का सारा। स्टॉक मार्केट में भी डिमांड और सप्लाई का खेल है, और पावर में भी डिमांड और सप्लाई का खेल है। जितनी ज्यादा डिमांड बढ़ेगी दोस्तों, हमारे पास संसाधन सीमित है, तो इन कंपनियों को कहीं ना कहीं आपको लाभ मिलते हुए देखने को मिलेगा। तो उसमें से एक सीएससी भी है, जो पावर मैन्युफैक्चरिंग करती है दोस्तों। तो आप इस कंपनी के बारे में भी स्टडी कर सकते हो। वैसे तो मैंने कई बार इस कंपनी को स्टडी किया है, और आप लोगों ने मेरे कई वीडियोस भी देखे होंगे। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने मेरे वीडियोस नहीं देखेंगे, बहुत सारे वीडियो मैंने इस कंपनी के ऊपर भी डिटेल वीडियो बनाए हैं दोस्तों। तो सीएससी को भी आप स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट कंपनी दोस्तों वेदांता, जी हाँ, माइनिंग क्षेत्र की कंपनी, और इंडिया की लीडिंग लार्जेस्ट माइनिंग क्षेत्र की कंपनी, जिसमें आप जिंक, एल्यूमिनियम और सिल्वर और कॉपर, ये 4 इंपॉर्टेंट मिनरल्स है दोस्तों, 4 इंपॉर्टेंट धातु है जो ये माइनिंग करती है। वेदांता लिमिटेड, अनिल अग्रवाल जी की कंपनी। इसके बारे में हमने बहुत बार सुना, बहुत बार स्टडी किया, बहुत नीचे के लेवल पर स्टडी किया दोस्तों। और फिर उसके बाद मैंने एक बात और आपको बोली थी कि ये सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है दोस्तों। वो वीडियो भी आपने मेरे देखे होंगे, हालांकि वो इस समय आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगे, क्योंकि यूट्यूब ने हमारे बहुत सारे वीडियो डिलीट कर दिए दोस्तों। इस पर ग्रोथ कैपिटल चैनल के ऊपर, उसका लिंक चाहिए तो
लास्ट में एंड स्क्रीन पे आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा, ग्रोथ कैपिटल चैनल का। तो वेदांता को भी आप अपने राडार पर ला सकते हो दोस्तों, इसको भी स्टडी कर सकते हो। वेदांता लिमिटेड जो कि डिविडेंड देने वाली कंपनी है, डिविडेंड मेकिंग मशीन है दोस्तों। इसने 2024 के अंदर 23-24 में 250 रुपए तक के डिविडेंड दिए हैं, बड़े डिविडेंड अनाउंसमेंट किए हैं दोस्तों। तो इस कंपनी को आप आराम से स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट कंपनी दोस्तों टाटा मोटर्स। जी हाँ, किसी चीज की पहचान की इस कंपनी को आपको जरूरत नहीं है। टाटा मोटर्स देखिए, परेशानी है, अमेरिका से आपको बहुत सारी खबरें मिल रही है, बहुत कुछ, मगर आप सोचिए जब ये कंपनी इंडिगा बनाती थी, जी हाँ इंडिगा, याद होगा आपको इंडिगा, वहां से जब इसने हारियर बनाया, वहां से नेक्सॉन बनाया, वहां से बहुत सारी नए मॉडल की गाड़ियां बनाई दोस्तों, और स्टॉक का प्राइस कहां से कहां चला गया। तो ये लड़ना जानती है दोस्तों, ये लड़ना जानती है, मार्केट के कंपटीशन से भी लड़ना जानती है। और ये वही कंपनी है दोस्तों जो रिसेंटली 1000 रुपीज के ऊपर ट्रेड कर रही थी, और आज वहां से बहुत बड़ा करेक्शन यहां पर भी आ चुका है। तो टाटा मोटर्स जैसी कंपनी को आप आराम से स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट कंपनी की अगर मैं बात करूं दोस्तों, फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन, जी हाँ एफएसएल, कई बार डिस्कस किया, आईटी कंपनी दोस्तों, गोइंका ग्रुप की कंपनी। इस कंपनी को भी मैंने बहुत बार आपके साथ डिस्कस कर लिया है। एफएसएल दोस्तों, यहां पर भी मार्केट की गिरावट के साथ साथ थोड़ी गिरावट हुई है, ज्यादा नहीं हुई है दोस्तों, थोड़ी हुई है, मगर मजबूत रहा। और आईटी सेक्टर इस समय मजबूत है, खास करके मिड कैप आईटी कंपनियां ये बहुत मजबूत है दोस्तों। लार्ज कैप तो है ही, मिड कैप बहुत कम मजबूत। और साथ ही साथ H1 वीजा के ऊपर जो अभी ट्रम्प साहब ने डिटेल दी है दोस्तों, कि वो कह रहे हैं कि हम H1 वीजा पे कोई ऐसी पाबंदी नहीं लगाएंगे, तो इन कंपनियों को उस चीज का तो फायदा होते हुए हमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट कंपनी वाबांग रिसाइकलिंग कंपनी, जी हाँ वाटेक वाबांग, ये पानी रिसाइकल करती है दोस्तों। इस कंपनी में राकेश सर का पैसा लगा हुआ है, राकेश झुंझुनूवाला जी का। जी हाँ, कई बार डिस्कस किया वाटेक वाबा को, और बहुत नीचे के लेवल से ये कंपनी मल्टीबैगर बनी है। 2021 में इसका आईपीओ आया था, और उसके बाद लगातार हमने इसमें तेजी देखी। अब दोस्तों मार्केट की गिरावट के साथ बहुत तेजी से गिरा है स्टॉक, और अच्छी खासी गिरावट दे चुका है, मतलब ऐसे गिर गया। तो जब अपॉर्चुनिटी घर चल के आती है दोस्तों, तब आपको स्टडी तो जरूर करना चाहिए, कम से कम आपको स्टडी जरूर करना चाहिए ऐसी कंपनियों को जो रिसाइकल करती है, चाहे वो बैटरी रिसाइकल हो, चाहे वो वाटर रिसाइकल हो। इस वीडियो में मैं 10 कंपनियां आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, वैसे बहुत सारी कंपनियां हैं दोस्तों जिनको डिस्कस करना चाहिए करेक्शन में। हो सकता है मैं आगे भी आपके साथ डिस्कस करूं, तो वाटेक वाबांग को भी आप डिस्कस कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट दोस्तों मार्क्सन फार्मा, याद होगा आप लोगों को, हमने बहुत नीचे के लेवल पर इस कंपनी के बारे में आपके साथ स्टडी की थी दोस्तों, बहुत सारे वीडियो भी बनाए थे। मार्क्सन फार्मा दोस्तों, ये इंडिया से तो बिजनेस करती ही करती है, ये अदर कंपनी अदर कंट्री से भी बिजनेस करती है। उसका प्लस पॉइंट भी होते हैं, माइनस पॉइंट भी होते हैं। जब अदर कंट्री से आप बिजनेस करते हो तो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती है, मगर मार्क्सन फार्मा दोस्तों एक स्मॉल कैप मिड कैप टाइप कंपनी है दोस्तों, इसको आपको जरूर स्टडी करना चाहिए। आप आराम से इसको स्टडी कर सकते हो। ये जो 10 कंपनियां मैं आपके सामने रख रहा हूं दोस्तों, मुझे लगता है ये जो मार्केट गिर रहा है इस समय, मार्केट में जो गिरावट हो रही है, मार्केट में जो सबको डर लग रहा है, कम से कम आपको इन कंपनियों को स्टडी करना चाहिए इस गिरावट में। देखिए बाजार आज गिरा है, बाजार रिकवरी भी कर जाएगा, बाजार ने पहले भी कई बार रिकवरी दी है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मार्केट यहीं खड़ा रहा। मार्केट कभी आपका इंतजार नहीं करेगा, बाजार कभी एक इन्वेस्टर का इंतजार नहीं करता है दोस्तों। मार्केट आपको डराएगा, नीचे के लेवल पर आपको निकाल के फेंक देगा बाहर, ऊपर के लेवल पर आपको प्रॉफिट बुक करने नहीं देगा। याद रखिए, स्टॉक मार्केट की एक ऐसी खासियत है दोस्तों जिसको आप कभी पकड़ नहीं पाओगे, कोई नहीं पकड़ पाता है, ठीक है। जब स्टॉक मार्केट नीचे होता है तो आपको डर लगता है, भय होता है आपके मन में, और आप यहां पर सोचते हो यार अब तो मैं निकल जाऊं बाहर, जो हो गया सो हो गया, लॉस हो गया जो हो गया निकल जाऊं। मगर जब मार्केट टॉप पर होता है, तब यही इन्वेस्टर जो आज यहां निकलने के बारे में सोच रहा है, ये कहता है कि नहीं नहीं, अभी तो बाजार और ऊपर जाएगा, और वो वहां पर प्रॉफिट बुक कभी नहीं करेगा। जब मार्केट गिर जाएगा तो वो प्रॉफिट बुक करेगा, फिर प्रॉफिट बुक नहीं करेगा, फिर जब मार्केट बिल्कुल डीप डाउन चला जाएगा तब वो मार्केट से लॉस खा के निकल जाएगा, और जब मार्केट ऊपर जाएगा तो वही इन्वेस्टर वापस ये बोलेगा काश मैंने नीचे एग्जिट नहीं किया होता। दोस्तों इसी उम्मीद के साथ कि आप इस गिरावट में डरोगे नहीं, घबराओगे नहीं, देखिए करेक्शन जरूर आएगी बाजार में, इसका कोई वो नहीं है दोस्तों, नीचे भी जाएगा मार्केट, डराएगा भी मार्केट, मार्केट में
मतलब हाहाकार भी मचेगा, मगर वो इन्वेस्टर जो अंत तक टिका रहेगा, जीत हमेशा उसी की होगी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज आप लाइक जरूर करिएगा।